जितने भी वैसे करिकुलम एक्टिविटीज थी उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। तो जब मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया था, आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, ध्यान रखना इस बात को, कुछ बीच में हो जाए तो प्लीज़ सॉरी अभी से सर। मैंने जब ये कॉलेज ज्वाइन किया था, जब मैं आई थी इसमें जयपुरिया में अपने वसुंधरा वाले बैच में आई थी, वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो आई सॉ कि टाइल्स लगी हुई हैं, बड़ी कलरफुल सी हैं, येलो रेड ग्रीन से लाइन से ऐसे लगी हुई हैं। तो आई से मम्मी मेरे पेरेंट्स साथ में आए थे, मैंने कहा मम्मी बच्चों जैसा स्कूल नहीं लग रहा, ऐसे साइड में ऐसे टाइल्स लगी हुई है। तो मम्मी कहती दिल खुश रहता है, कलर्स हैं, एंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, दिल खुश रहेगा। और मैंने जब ज्वाइन किया फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे हमारा इंडक्शन हुआ था, इट वाज वन डे इंडक्शन बैक। तो मतलब वी वर ब्लेस्ड सर कि हमें इंडक्शन मिला था। तो हमें जब मिला तो ठीक है, हम लोग बैठ गए सारे, हमारे सीनियर्स आए, सीनियर्स वर वेरी गुड। हमारे सीनियर्स सारे ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैं इस बात में बोलूँगी क्योंकि वी वर ब्लेस्ड विद द सीनियर सर, मैं हर बार बाकी को बोलूँगी क्योंकि आप फर्स्ट बैच से थे और हम बाकी के बैच से रहे, तो हम चीज़ों में ब्लेस्ड रहे हैं। सर सीरियसनेस की बात आती है ना, तो 7 मंथ्स के बाद रियलाइज हुआ जब फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, बहुत मस्ती कर ली है और बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन अब यहाँ लाखों पैसे, मतलब ऐसे आपके पेरेंट्स ना एक अच्छा खासा अमाउंट आपको देके यहाँ भेजते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज़ नॉट योर ग्रेजुएशन टाइम जहाँ पे आपके कुछ 7,000 8,000 या इन सब में काम हो रहा है। दिस इज़ दी प्लेटफॉर्म और दिस इज़ द थिंग जहाँ से आपका करियर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छा खासा एक अमाउंट लगा के भेजा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। आपका करियर यहीं से शुरू होता है। फर्स्ट बैच ने आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया है कि उनके पास इतना कुछ नहीं था, स्टिल नाउ यू कैन सी कि वो कहाँ पर है, किस लेवल पे हैं, वो उनकी मेहनत से हैं। उसके बाद जो दूसरे सर बैठे हुए हैं, उनके भी उनके टाइम में आई थिंक सर आपके में रिसेशन बैच था, सर का रिसेशन बैच था, वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी इतना कैंपस नहीं हुआ था। ही ट्राइड हिमसेल्फ और आज इस लेवल पे बैठे हुए हैं। मेरे में मैं कहूँगी ऑल टुगेदर आई एम ब्लेस्ड बिकॉज मैंने जब यहाँ पे अपना कैंपस के लिए आई तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे से जो -1 बैच था, जो 2007 9 8 10 बैच था, 8-10 बैच के उनको किसी को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसेशन। लेकिन जब मेरे टाइम आया तो आई वाज सो लाइक ऐसे धक धक हो रही थी कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने इतना अच्छा खासा अमाउंट लगा दिया है यहाँ पे और मैंने डिसीजन लिया है कि नहीं सही। सबसे पहले तो मुझे यही डाउट हुआ था, लेकिन इतनी सारी अच्छी फैकल्टी थी जिन्होंने करा और आपका खुद का भी रहता है, आप खुद इतनी मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, यहाँ पे पढ़ते हो, आपके टीचर्स इतने इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे पीछे तो पड़े रहते थे टीचर्स, अश्वनी सर पीछे ही पड़े रहते थे, हम कहते थे पीछे ही नहीं छोड़ते हमारा। फाइनेंस की क्लास में सर ढूंढ के बच्चों को लाते थे कैंटीन से, चलो हम लोग बचते थे क्योंकि फाइनेंस में मेरा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, सीरियसली मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मेजरली फाइनेंस लिया था, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और सर जैसे पढ़ाते थे ना तो हम लोग कहते थे कि सर पढ़ाते अच्छा है, नो डाउट पढ़ाते अच्छा है, लेकिन पकड़ते भी बहुत अच्छा। पकड़ते ऐसे है कि जैसे हमारी क्लासेस फर्स्ट टाइम में सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही लगती थी, तो फर्स्ट फ्लोर पे बाकी नहीं बैठ जाते थे। सर ऐसे थे, ऐसे ढूंढ के क्लास में कहाँ है, दरवाजा खोलो, इसका दरवाजा खोलो, और निकाल के क्लास में खींच के लाते थे कि पढ़ो चलो बैठो। आपकी फैकल्टी आपको ऐसी मिली है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, जो आपके पेरेंट्स जिस तरीके से ध्यान रखते हैं फैकल्टी भी ऐसे ध्यान रखती है आपका। मैंने जब यहाँ पे फिर मेरा कैंपस हुआ तो कैंपस के टाइम में क्या हुआ कि मेरी फर्स्ट कंपनी आई थी लॉयड इलेक्ट्रिक। याचना मल्होत्रा वाज देयर इन द प्लेसमेंट सेल, शी वाज टेकिंग केयर ऑफ दैट। मेरे को मार्केटिंग में जाना था, मेरा फाइनेंस और मार्केटिंग का था, तो मैंने कहा ठीक है आई जस्ट गो फॉर द मार्केटिंग एंड आई सिट इन द इंटरव्यू। तो यहाँ पर एक मैम आई थी एचआर की और 2 सर आए थे, एक एचआर के सर थे और एक मार्केटिंग के हेड थे वहाँ पर, ठीक है। आई वाज लाइक ऐसे इंटरव्यू में जाने से पहले से घूम रही थी मैं, धक क्या हो रहा है भाई, डर लग रहा है, होगा कि नहीं होगा, फेल हो जाऊंगी, क्या होगा, लेट्स गिव अ ट्राई। हम लोग गए, दिया, उन्होंने बोला कि फिर क्वेश्चन आंसर राउंड जो आपका हुआ, मेरे 2 राउंड्स हुए थे एंड आई क्लियर दैट। फर्स्ट इंटरव्यू फर्स्ट टाइम मैंने दिया, सब कुछ अच्छा गया एंड आई गॉट प्लेस्ड।
इन माई फर्स्ट इंटरव्यू। पहली कंपनी कैंपस में आई थी उस समय, प्लेसमेंट जब शुरू हुआ था हमारा, तो लॉयड फर्स्ट कंपनी थी जो आई थी आपके लिए, उसमें हुआ, पहले में ही चला गया, और आफ्टर 7 days ऑफ द इंटरव्यू आई जॉइन द कंपनी। तो ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद से मतलब ऐसे कहते हैं सिर पे से बोझ उतर जाए, सारा चला गया, सब कुछ चला गया। उसके बाद मेरे ही साथ से उस कॉलेज मतलब उसी कंपनी ने मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स और गए थे, मेरे कलीग अभिषेक रहील सर सेल्स में, ही स्टिल इन टच विद मी, इज इन लखनऊ, तो अभी वो आ नहीं पाया, उसको मैंने बोला था। वो so coming back to the main point, I was talking about the money your parents have put in this course. इस बात का ध्यान रखिएगा। See, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, अब सब चीज़ें आपको समझ में आती हैं, you're a mature person यार, अब तो इतने बड़े हो गए हो आप लोग, MBA करने आए हो, कॉर्पोरेट के लिए आए हो, ठीक है। यहाँ see MBA की फुल फॉर्म, do you guys understand this? Business administration, समझ में आया? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर से आगे आपके लग गया मास्टर। पहले क्या था, अब क्या हो, वो मास्टर वर्ड भी लेना और बिजनेस मैनेजमेंट भी लेना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी लेना साथ में। जैसे इनको ऐड करोगे ना, एक्चुअल मीनिंग आपके सामने आ जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ नहीं बोलते हो। सर ब्रेकफास्ट नहीं कराया क्या बच्चों को? निकल नहीं रहे हो? सी मेरे को फीवर था, मैंने सर को बोला सुबह सर फीवर है, पता नहीं आऊँ कि नहीं आऊँ, कहते आ जाओ यार। तो मैं जब फीवर में आ सकती हूँ, आपके गले में से आवाज क्यों नहीं निकल सकती? दोनों सर्स ने आपसे इतने क्वेश्चन पूछे, एक के से गले से आवाज नहीं निकली, क्या हो गया? पानी पी लो, नहीं निकल रही। थोड़ा सा तो चिल्लाओ, थोड़ा सा तो बोलो। वेरी नाइस। आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है, प्लस टचवुड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया इस कॉलेज के साथ। मेरी बहुत सारी मेमोरी, आई स्टिल मिस दैट। मैं आज भी यही सोचती हूँ कि मेरा बैच सर एक्चुअली में वापस आ जाए। सबसे शैतान बैच था मेरा, सबसे शैतान बैच मेरे सीनियर्स से जो थे, और उसके बाद जो मेरे जूनियर्स आए थे, उनमें सबसे ज्यादा डिजास्टर्स बैच मेरा था, और सबसे ज्यादा अच्छे लोग भी उसमें से निकले। सब प्लेसमेंट बहुत अच्छा गया था, मेरे बैच का बहुत अच्छा गया था। बहुत अच्छी फैकल्टी है आपके पास, एनवायरनमेंट है, हर चीज़ है आप लोगों के पास, सब चीज़ है इस समय। और इस टाइम में सर 2011 से लेके 16 तक 5 years डाउन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है कॉलेज ने, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके डिसीजन में मुझे कुछ खराबी नहीं लगती। इफ़ यू हैव चोजन दिस जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इट विल गिव यू, अगर आप में कुछ करने का बूता है, थोड़ा सा है, ईगरनेस है, कुछ करने के लिए है, तो ट्रस्ट मी ये फैकल्टी आपको बेस्ट देगी। लेकिन आपको इस चीज, ये बंकिंग वाला सिस्टम छोड़ दीजिएगा प्लीज। बंक करने के लिए सर आपकी हंसी बहुत आ रही है, आप सबसे ज्यादा बंक मारने वाले हो लग रहा है मुझे। The first one, yeah, like this. हाँ, सबसे ज्यादा लग रहा है सर। अश्विनी सर देख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा। सर ही पकड़ के लाएंगे आपको, जैसे हमें पकड़ के लाते थे। तो बंकिंग वाला सिस्टम कम रखिएगा जरा, बंक मत करिएगा। आप यहाँ से जो क्लासेस से लर्न करते हो ना, बहुत कुछ करते हो। प्रेजेंटेशंस पे बहुत ध्यान देना। मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी खराब थी क्योंकि मैंने बड़ी प्रेजेंटेशन बंक करी थी। सीरियसली मैंने प्रेजेंटेशन बंक करी थी, उसके बाद मुझे बहुत लॉस हुआ। मैं अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, बहुत खराब थी मेरी प्रेजेंटेशन। बाद में रियलाइज हुआ जब आप कॉलेज में घुस गए कि अरे कुछ तो छोड़ दिया यार, प्रेजेंटेशन उस समय दे देते तो आज प्रेजेंटेबल होते। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये 2 साल जो है ना, एकदम गोल्डन पीरियड है आपका, यहीं से आप अपना बना लोगे, यहीं से आप अपना बिगाड़ लोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, बनाना भी यहीं से है, बिगाड़ना भी यहीं से है। वो जो पैसे आपने फीस यहाँ भरी हुई है ना, वो आपको बना भी देगी, वो आपको बिगाड़ भी देगी। पेरेंट्स बहुत करते हैं, आपको इतना मतलब एक ट्रस्ट के साथ यहाँ भेजते हैं कि हाँ हमारा बच्चा कुछ करेगा, अच्छा बढ़ेगा, उनका नाम ही होता है। आज हम लोग यहाँ पर हैं, टीचर्स हैं, सब कुछ है, सबके पेरेंट्स ने किया है, और आज वो सब लोग खुश हैं। मेरे ख्याल से सर आप आए होंगे तो आपकी फैमिली भी कह रही होगी कि हाँ कहीं तो अच्छा जा ही रहे हैं। सर के एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम बैठी हुई हूँ, दोनों सर के एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा हैं, और आज उनके पेरेंट्स बहुत अच्छा फील करते हैं। आई थिंक सो, ऑब्वियसली।
ठीक है, अच्छा कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो मैंने लॉयड में अपना, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मार्केटिंग में थी मैं। आई वाज वर्किंग विद सर अतुल सेठ के अंडर में थी। मेरे जो फर्स्ट बॉस थे, तो मेरे पहले बॉस भी एक मेल रहे, सेकंड बॉस भी मेल रहे, थर्ड बॉस भी मेल रहे, फोर्थ बॉस भी मेल रहे। अब मैं आपको बता दूँ 4 कैसे हुए, 2 कंपनी में 4 बॉसेस कैसे हुए। पहले मैं गई तो अतुल सेठ who came for the interview, तो वो मार्केटिंग में थे, तो सारा उन्होंने कराया, ठीक है भाई मार्केटिंग करते हैं, ATL VTL। मैंने कहा अब ATL VTL क्या होता है भाई, तो गए थे, नया नया पता चला। ठीक है, ATL में क्या होता है, आपकी सारी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो मार्केटिंग के लिए कौन कौन ऑप्ट कर रहा है, नॉट सेल्स। See guys, there are huge difference between marketing and sales. Can you identify that? क्या होता है डिफरेंस? Actually, marketing is a big process in which there are many sectors like advertising, branding, and other things. But in sales, you have to sell the thing. The connection between is only between buyer and the seller. Oh, sorry. Okay, seller and the buyer only. But in marketing, you have to promote the things. Like in advertisement and other things, you have to promote the things. And marketing starts with the production of good. And selling starts after the production of good, and marketing starts with the before production of the good. Definitely, ये मार्केटिंग में सच जाएगा आराम से। Thank you. तो मार्केटिंग में आपके क्या होता है, आप अपनी ब्रांडिंग करते हो, आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट करते हो, जो प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में आ रहे हैं उनको प्रेजेंट करते हो। सेल्स में क्या होता है, जो ऑलरेडी आपकी पब्लिक में अवेयरनेस हो चुकी है कि हाँ इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट ला चुके हैं, उसको सेल करते हो। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो आप एक्चुअली में सारी पब्लिक के माइंड के साथ खेलते हो। मार्केटिंग में आप पब्लिक के माइंड के साथ खेलते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे कर रहे हो। सी यू गेटिंग मी, पोजीशनिंग। ये पढ़ोगे आप जब मार्केटिंग में आएगा, तो पोजीशनिंग सबसे ज्यादा होता है मार्केट में। मार्केटिंग के चैप्टर में पोजीशनिंग वर्ड जो है, इसको ध्यान में रखोगे तो अच्छी खासी मार्केटिंग सीख जाओगे। वेल, इतना लेक्चर जो मैंने अभी दिया है मार्केटिंग में, फिर भी मैं मार्केटिंग नहीं कर पाई। फिर भी मैं मार्केटिंग क्यों नहीं कर पाई? बिकॉज आई एम नॉट दैट अ क्रिएटिव पर्सन। आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने कहा नहीं करेंगे करेंगे करेंगे, होगा होगा, लेकिन एक एजेंसी इन्वॉल्व होती है उसमें। मार्केटिंग में ना एक एजेंसी इन्वॉल्व होती है कि आप आते हो, आपकी जो ऐड बनते हैं, एक एजेंसी हायर करते हैं, वहाँ सारे लोग ना ऐसे बैठ जाते हैं साथ में, फिर वो कहते हैं अच्छा हमारा ये प्रोडक्ट है, ये आना है। सर AC निकलने वाले थे, लॉयड के AC आने वाले थे, तो मैं, डायरेक्टर्स, एजेंसी, माय बॉस, एवरीबॉडी वाज सिटिंग देयर एंड वी स्टार्टेड लाइक कि ओके अब क्या करना है। तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन चला दिया, कुछ क्लिपिंग्स दिखा रहे थे, उसके बाद बोलते हैं अच्छा ये स्नो है। अब स्नो को देखते हो तो आप क्या समझते हो? आई वाज सिटिंग लाइक ओके। तो एजेंसी कहती है क्या समझते हो? आई वाज टोटली ब्लैंक। डायरेक्टर कहते क्या हुआ? मैंने कहा स्नो की समझ तो स्नो ही दिख रही है ना, और दिखी क्या है, मैं इसमें क्या ऐड ऑन करूं? अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने दिखाया ये सन है, कहते सन है। अब उसमें एक कुछ क्रिएटिव सा सर उन्होंने दिखा दिया कि ये चल रहा है, अब क्या है? मैंने कहा सन है और ये चल रहा है, इसको पसीना आ रहा है। तो मेरे डायरेक्टर ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठ गए, कहते हैं मैं तो इससे बाद में बात करता हूँ। नहीं अच्छा ठीक है। मैंने कहा आज तो लगता है नौकरी गई मेरी, मैं तो गई, आज कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। हम लोग अंदर गए तो फिर बोलते हैं क्या हो गया था तुझे? मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहते तू कुछ बोली ही नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो कहते इससे पहले भी तो तू करा, मतलब तू 1 साल से इस कंपनी में है और एकदम से। मैंने कहा आपने मुझे ऐसे बिठा दिया एजेंसी के सामने, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था और आप मुझसे पूछ रहे हो। द थॉट वाज नॉट रनिंग इनटू माय माइंड, थिंग्स वाज दैट। मैंने कहा आई एम नॉट दैट क्रिएटिव पर्सन, देन व्हाट डू यू वांट टू डू? I want to switch in this international businessman. आप मेरे को इंटरनेशनल बिजनेस में डाल दो, इंटरनेशनल मार्केटिंग में डाल दो, I'll do that. क्योंकि ओके। तो मैंने 1 हफ्ता उन्होंने मुझे स्विच करा कि दिस इज फॉर ओनली 1 वीक टाइम आई एम गिविंग यू। अगर इसमें आप कुछ करते हो अच्छा तो आई विल परमानेंटली शिफ्ट इट टू दैट डिपार्टमेंट, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू कम बैक एंड वर्क हार्ड फॉर दिस। क्या हो गया? अग्री। उन्होंने मुझे दिया, ये हो गया फर्स्ट बॉस। ठीक है, ये फर्स्ट बॉस का चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। जो सेकंड बॉस था, जब मैं उसमें इंटरनेशनल बिजनेस में गई, तो एक राजेश अग्रवाल नाम के हुआ करते थे।
अब वो गए और वो एकदम तंजामाते से हुए, अरे यार आपने किसको डाल दिया, किसको डाल दिया, किसको डाल दिया, ये नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी, ये मार्केटिंग में नहीं दे पाएगी, इसमें क्या कर पाएगी। ऐसे होता है कॉर्पोरेट में, ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन नहीं, मेरे को करना तो है। एक हफ्ता जो मैंने लग के किया, एक हफ्ते में, एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ जस्ट विद इन 1 week. 1 week means 1 week. Saturday Sunday was not out of that. मैंने मंडे टू संडे काम किया उसमें, एंड आई प्रूव दैट। उन्होंने मुझे कुछ डेटा दिया था कि आपको ऐसे करना है, ये करना है, शिपमेंट लानी है, ये करना है, सारा किया, एंड आई प्रूव दैट। और उसके बाद उन्होंने मुझे स्विच कर दिया। दिस वाज लाइक कि एक रोल से आप दूसरे रोल में गए हो, ठीक है। जरूरी नहीं है, सी कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि मार्केट में ये ज्यादा चल रहा है, इससे ज्यादा पैसा मिलेगा तो हम ज्यादा ग्रैब करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता है। आपके अंदर से आपकी क्या क्रिएटिविटी आती है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप उसी काम में 3 Idiots वाला डायलॉग आ गया ना सर, जहाँ पे आप अच्छे से अपना इनपुट्स दे सकते हो, थोड़ा सा परफेक्शन लाओ तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी, तो वही हो जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस में स्विच किया, सी मैं आज कहाँ हूँ। सर गॉट प्रमोटेड लास्ट ईयर, वो लिंक्डइन से मैम आपने उठाया। असिस्टेंट मैनेजर मैंने प्रमोशन लिया है सर अभी, तो एग्जीक्यूटिव वाला लेवल वो लिंक्डइन पे है, मैंने अपडेट नहीं करा है, सॉरी। एक्चुअली मैम ने कल फोन किया था, मेरा फोन स्विच ऑफ था फॉर सम रीजंस, नेटवर्क इश्यूज। अब जो फिर मैंने माइक्रोमैक्स में इंटरव्यू दिया तो मेरे को जो पता चल गया कि मैं यहाँ एक्सेल कर रही हूँ, तो मैंने सिर्फ आगे बढ़ने का सोचा। 2 साल बाद माइक्रोमैक्स में इंटरव्यू दिया। इट वाज लाइक, तब तो माइक्रोमैक्स बहुत ज़्यादा इतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन हाँ मार्केट में नाम हो रहा था। आज मैं बोलूँगी कि माइक्रोमैक्स में आई प्राउड टू वर्क इन द माइक्रोमैक्स, सीरियसली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इस कंपनी ने, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। और 3 साल हुए मुझे, 3 साल में सर मैंने 2 प्रमोशन ले लिए आराम से। मैं एग्जीक्यूटिव पे ही लगी थी, देन सीनियर एग्जीक्यूटिव, नाउ आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन अ रोल। फर्स्ट था वो मेरा प्रो डेटा बेसिस था, सेकंड हुआ, अच्छा ये दो सर वो सेकंड बॉस का भी केस खत्म हो गया, अब आते हैं 3rd and 4th बॉस पे। मेरी अभी रिपोर्टिंग हाफ टू AGM एंड हाफ टू VP AVP असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में, आपका इंटरनेशनल बिजनेस में ही है वो, और उसमें मेरी आधी रिपोर्टिंग AGM को होती है और आधी रिपोर्टिंग मेरी AVP को होती है। So these 2 bosses, I would say I'm totally truly blessed. मैं आज तक का आपको बोल रही हूँ कि कॉलेज से लेके और आज तक भगवान की मैं कहूँगी सीधी निगाहें क्या है कि मैं हर चीज़ में ब्लेस्ड रही हूँ, हर चीज़ में ब्लेस्ड रही हूँ। मेरे को बॉसेस अच्छे मिले, मुझे टीचर अच्छे मिले, सब कुछ सारी चीज़ों में ब्लेस्ड रही हूँ। मुझे कैंपस फट से मिल गया, मैंने मतलब इतना मुझे नहीं लगा कि इतना ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी। मेहनत की आपके टाइम पे करी, ये जो 2 साल निकले ना उसमें करी। As I said कि 7 months के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी आप आए हो ना, एकदम मिंगल होगी, जो भी सेपरेशन है ना, सेपरेशन ऐसे हो जाएगा। ये आधे सर 3-4 दिन बाद ही देखिएगा, आपको पता चलेगा। वो क्लास में ऐसे 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 बैठे होंगे ना, आप भी ढूंढ रहे होंगे लड़के कहाँ हैं, लड़की कहाँ है, एक फेसेस आपको देखने पड़ेंगे। तो 6 महीने जो आपके निकलेंगे ना, 6-7 महीने, वो आप मेरे ख्याल से वही आपके पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी वाला सिस्टम। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी बहुत ध्यान से चलिएगा प्लीज़। ये तो 2 साल है ना, अगर इसमें आपने बना लिया और इसी में बिगाड़ लोगे आप अपना, तो बनाने वाला केस ज़्यादा रखना। मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि दोनों सर्स ने इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है अपना, मैं तो फर्स्ट टाइम स्पीकर हूँ, तो मैं तो इतना ज़्यादा फिर भी मुझे लगता है वो चीज़ मैं नहीं दे पाऊँगी जितना सर्स आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का दे पाएंगे। उन्होंने उस चीज़ को पूरा समअप कर दिया है। मैं आपसे बस इतना बोलूँगी, बहुत ध्यान से चलिए। 2 साल में ये एकदम से ऐसे चुटकी में निकलते हैं ये 2 साल, सीरियसली पलक झपकते निकलते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे सीरियसली पता नहीं चला। और जब मेरा लास्ट डे था ना, आई वाज लिटरली क्राइंग कि मैं क्यों जा रही हूँ इस कॉलेज से भी जा रही हूँ। दूसरा मेरा बैच बहुत अच्छा था, तो मेरे फ्रेंड्स को छोड़ के भी जा रही थी। आज मुझे बहुत रियलाइज होता है, मतलब मैं एक्चुअली में बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे लग रहा था कि ठीक है, अच्छा डिसीजन था कि आपने सुबह फोन कर दिया, अगर नहीं करते तो मैं सोती रह जाती शायद। सो गाइज, सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों में ज़ील दिख रही है। जैसे पीयूष सर ने पूछा भी था कि किसको क्या करना है, तो अच्छे खासे हैंड्स रेज हुए थे।